सामान्य सुबह जैसे हर दिन की शुरुआत होती है, लेकिन आज कुछ अलग था। विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट जो मुंबई से टेक ऑफ कर दिल्ली की ओर जा रही थी, अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस गई जिसे कोई नहीं भूल सकता। फ्यूल खतरे के निशान तक पहुंच चुका था और पायलट और क्रू को हर सेकंड की कीमत समझनी थी। आज की डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे उस घड़ी को जब विमान के इंजन की आवाज बदल गई, नियंत्रण टॉवर के साथ पायलट की बातचीत हुई और यात्रियों की दुनिया पल में बदल गई। यह है विस्तारा एयरलाइन 944 की कहानी, एक उड़ान जो जीवन और फ्यूल के बीच लड़ रही थी। 15 जुलाई 2019 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट विस्तारा एयरलाइन 944 की उड़ान से पहले ग्राउंड स्टाफ ने हर छोटी से छोटी डिटेल की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले फ्यूल टैंक की मात्रा को दोबारा मापा गया और सुनिश्चित किया गया कि पर्याप्त ईंधन मौजूद हो। इंजनों की पूरी स्थिति का निरीक्षण किया गया। तेल, हाइड्रोलिक सिस्टम, थर्मल सेंसर और हर महत्वपूर्ण पार्ट की टेस्टिंग की गई। इसके साथ ही सभी सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट्स, ऑक्सीजन मास्क, फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी स्लाइड्स की जांच की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में सब कुछ सही काम करे। इसके बाद मौसम की पूरी जानकारी हासिल की गई। मौसम विभाग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिपोर्ट मिली कि हवा की गति, बादलों की स्थिति और दृश्यता उड़ान के लिए सुरक्षिट है। टेक ऑफ से पहले कंट्रोल टावर से पूरी क्लियरेंस ली गई और संभावित रूट और वैकल्पिक एयरपोर्ट की जानकारी क्रू को दी गई। एयरपोर्ट पर मॉनसून की हल्की बारिश लगातार टपक रही थी। रनवे गीली और फिसलन भरी थी, हर कदम चुनौतीपूर्ण, लेकिन इसी रनवे पर तैयार थी विस्तारा फ्लाइट 944। डेस्टिनेशन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विस्तारा एयरलाइंस जो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की साझेदारी से बनी थी, 2015 में लॉन्च हुई और 2019 तक तेजी से बढ़ रही थी। एयरलाइन का फोकस हमेशा से था समय पर उड़ान, सुरक्षित संचालन और ऑपरेशन की परफॉर्मेंस। और इस दिन उनका ध्यान केवल उड़ान भरने पर नहीं, बल्कि हर यात्री की सुरक्षा और सुविधा पर था। कैप्टन और को पायलट दोनों ही अत्यंत अनुभवी थे। कैप्टन के पास 18 वर्षों का पायलटिंग अनुभव था और उन्होंने अब तक लगभग 10,000 उड़ान घंटे पूरे किए थे। उनकी विशेषज्ञता लंबी दूरी की उड़ानों, कठिन मौसम और इमरजेंसी परिस्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने में थी। उनकी शांति, ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की कला ने कई मुश्किल परिस्थितियों में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके साथ उड़ान भर रहे को पायलट के पास 5 वर्षों का अनुभव और लगभग 2,500 उड़ान घंटे थे। उन्होंने एयरबस A320 और A380 जैसी लंबी दूरी की उड़ानों में तकनीकी चुनौतियों का सामना किया था और इमरजेंसी लैंडिंग का अनुभव भी प्राप्त किया था। कैबिन क्रू 6 लोग मुस्कुराते हुए यात्रियों को आराम और सुरक्षा का भरोसा दे रहे थे। हर सीट तक उनका ध्यान, हर मुस्कान में शांतिपूर्ण एहसास, बच्चों को खुश करने के लिए हल्की बातें, बुजुर्गों को भरोसा दिलाने के लिए शांत आवाज और हर किसी के लिए इमरजेंसी या किसी भी समस्या का पूरा ख्याल। वे बस यही सुनिश्चित कर रहे थे कि हर यात्री सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे। कुल 155 यात्री बिजनेस और इकोनॉमी क्लास में बैठे। हर उम्र और बैकग्राउंड के लोग थे। बच्चे उत्सुक और थोड़े घबरा रहे थे, बुजुर्ग शांत लेकिन सावधान, और कामकाजी प्रोफेशनल्स खिड़की से बाहर मौसम देखते हुए सोच रहे थे कि यह सफर कैसा होगा। मुंबई एयरपोर्ट का मॉनसून सीजन रनवे पर चुनौती पेश कर रहा था। लगातार बारिश और गीली सतह ने टैक्सीइंग के समय सतर्कता की आवश्यकता बढ़ा दी थी। एयरपोर्ट स्टाफ और तकनीकी टीम पूरी तरह से सतर्क थी, हर कदम और हर निर्णय पर नजर रखे हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरुआती मौसम पूर्वानुमान में हल्का तूफान था, लेकिन टेक ऑफ के समय अपडेट रिपोर्ट में दिल्ली में तेज बारिश और कम विजिबिलिटी बताई गई थी। रनवे की सतह गीली थी और हवा की दिशा बार बार बदल रही थी। यह सभी क्रू के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उनके अनुभव ने उन्हें तैयार कर रखा था। जैसे ही क्रू ने टेक ऑफ की तैयारी पूरी की, उनका ध्यान सबसे अहम चीज पर था, फ्यूल प्लान। हर किलो, हर लीटर फ्यूल केवल उड़ान भरने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और विमान के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था। पहला हिस्सा 500 किलो, टैक्सीइंग और रनवे तक। यह 500 किलो छोटा लग सकता था, लेकिन मॉनसून में गीले रनवे और फिसलन भरे टैक्सीइंग के समय हर लीटर मायने रखता था। पायलट्स की नजरें इंस्ट्रूमेंट्स पर थीं और हाथ थ्रॉटल और ब्रेक्स पर। यह फ्यूल उन्हें रनवे तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता, ताकि टेक ऑफ से पहले हर चीज स्थिर रहे। दूसरा हिस्सा 4000 किलो, मुंबई से दिल्ली तक की मुख्य उड़ान के लिए। यह मुख्य फ्यूल था जो लंबी दूरी, बदलते मौसम और हवा की अप्रत्याशित दिशा के लिए विमान को तैयार रखता। हर लीटर का हिसाब रखा गया ताकि विमान न तो भारी हो और न ही फ्यूल कम पड़ जाए।
यह फ्यूल क्रू के लिए एक सुरक्षा और भरोसे की गारंटी था। तीसरा हिस्सा 200 किलो, रूट में किसी छोटे डिटोर या बदलाव के लिए। हवा की दिशा अचानक बदल जाए या मौसम बिगड़े तो यह 200 किलो फ्यूल क्रू को तुरंत विकल्प अपनाने की आजादी देता। इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स को देखकर पायलट्स निर्णय लेते, हर लीटर का महत्व समझते। चौथा हिस्सा 1150 किलो, 30 मिनट का कानूनी सुरक्षा रिजर्व। यह नियमों के अनुसार तय था, लेकिन इसका मतलब केवल कानूनी पालन नहीं, यह अतिरिक्त फ्यूल यात्रियों और क्रू दोनों के लिए जीवन रक्षक था। अगर मौसम और परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो यह 30 मिनट का रिजर्व उन्हें सुरक्षित लैंडिंग का समय देता। पांचवा हिस्सा 1001 किलो, विस्तारा की इन हाउस पॉलिसी के तहत अतिरिक्त फ्यूल। यह फ्यूल योजना का सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा हिस्सा था। अनपेक्षित परिस्थितियों के लिए आखिरी सुरक्षा कवच, जो कभी कभी जिंदगी और जोखिम के बीच का अंतर तय कर सकता था। क्रू ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर किलो फ्यूल की खपत, विमान का वजन और समय पर लैंडिंग के बीच संतुलन सही रहे। अधिक फ्यूल, विमान भारी, खपत बढ़ती, ऑपरेशन की लागत बढ़ती। कम फ्यूल, जोखिम बढ़ता। हर निर्णय, हर लीटर महत्वपूर्ण था। वैकल्पिक एयरपोर्ट और रूट प्लान भी तय किया गया। इस फ्लाइट को मुंबई से दिल्ली जाना था। यदि किसी इमरजेंसी की स्थिति आती तो पायलट के पास 2 वैकल्पिक हवाई अड्डे तय थे, पहला अहमदाबाद और दूसरा लखनऊ। ये एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए चुने गए थे, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में विमान और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 3:10 पर गेट 23 से विमान विस्तारा 944 टैक्सी करने लगा। रनवे गीला और हल्की बारिश से वातावरण में तनाव था। इंजन की गूंज और पानी की छींटें हर कदम पर सुनाई दे रही थी। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से गंभीर स्वर में पूछा कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक हैं, फ्यूल पूरी तरह लोडेड है और वैकल्पिक एयरपोर्ट तैयार है। फर्स्ट ऑफिसर ने शांत होकर बताया कि फ्यूल 8500 किलो है। वैकल्पिक एयरपोर्ट लखनऊ, प्राइमरी जयपुर, सेकेंडरी अहमदाबाद लीगल हैं। रनवे गीला है और विजिबिलिटी थोड़ी कम है। मौसम हल्की बारिश और हवा 25 से 30 नॉट्स की है। 3:18 पर टेकोनाफ क्लियरेंस मिली। विमान धीरे धीरे रनवे पर रफ्तार पकड़ने लगा। इंजन की गूंज और गीले रनवे पर पानी की छींटें सभी को सतर्क कर रही थीं। कैप्टन ने धीरे धीरे थ्रॉटल लेवर्स को आगे बढ़ाया। जैसे ही इंजन ने पावर लिया, दोनों CFM इंजन की गूंज जमीन तक फैल गई। रनवे गीला था, बारिश की बूंदें पानी की परत बना चुकी थीं और एयरक्राफ्ट के टायरों के नीचे से तेज छींटे उठने लगे। प्लेन धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा था। 100 नॉट्स, 120 नॉट्स और फिर 145 नॉट पर कैप्टन ने कंट्रोल कॉलम को हल्का पीछे खींचा। यात्रियों ने अचानक महसूस किया कि उनकी सीटें अब हल्की हो रही हैं। जमीन उनसे पीछे छूट रही थी। लिफ्ट ऑफ, एयरक्राफ्ट अब हवा में था। जमीन के घर और गाड़ियां छोटे छोटे खिलौनों की तरह दिखाई देने लगे। लेकिन भारी बादलों और ग्रे आसमान ने इस उड़ान को कोई प्यारा टेक ऑफ नहीं बनने दिया। यह शुरुआत से ही गंभीर और तनावपूर्ण लग रहा था। एयरक्राफ्ट ने जमीन से डिटैच होते ही अपनी चढ़ाई, क्लाइंब शुरू की। कैप्टन ने इंजन्स को 92% पर स्टेबलाइज किया, जिससे क्लाइंब रेट करीब 1800 फीट प्रति मिनट बन रहा था। FO फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत EICAS स्क्रीन पर नजर डाली और फ्यूल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। फ्यूल बर्न चेक, टेक ऑफ फ्यूल 8500 किलो 5 मिनट बाद 8274 किलो, यानी सिर्फ 5 मिनट में 226 किलो फ्यूल खर्च हो चुका था। FO ने शांत रहते हुए रिपोर्ट दी। फ्यूल फ्लो नॉर्मल, इंजन्स स्टेबल एट 92%, कोई अनयूजुअल वाइब्रेशन नहीं। कैप्टन ने सिर्फ गर्दन हिलाकर इशारा किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था। एयरक्राफ्ट अब घने बादलों में घुस चुका था। खिड़कियों से सिर्फ ग्रे धुंध दिख रही थी और कभी कभी पानी की बूंदें तेजी से खिड़कियों पर फिसल रही थीं। बीच बीच में हल्के झटके, टर्ब्यूलेंस भी महसूस हो रहे थे। केबिन में यात्रियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। छोटे बच्चे लगातार रो रहे थे, क्योंकि अचानक कैबिन प्रेशर और हल्के झटकों ने उन्हें डरा दिया था। बुजुर्ग यात्रियों ने सीट बेल्ट कसकर पकड़ रखी थी। कुछ तो अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे थे। बीच की सीटों पर बैठे लोग बाहर कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, बस केबिन लाइट्स और खिड़की पर बहता पानी। केबिन क्रू खुद नर्वस थी, लेकिन उनका ट्रेनिंग यही कहता है, कभी भी पैनिक मत दिखाओ। इसलिए उन्होंने पैसेंजर्स को शांत करने के लिए मुस्कुराहट बनाए रखी। वे आयल में घूमकर चेक कर रही थीं, सभी सीट बेल्ट्स ठीक से बंधे हैं या नहीं, ओवरहेड बिन्स लॉक हैं या नहीं, कोई पैसेंजर खड़ा तो नहीं हो रहा। टर्बुलेंस में क्रू ने एक दूसरे को आंखों से इशारे किए, स्टे काल्म, पैसेंजर्स को कुछ मत जताओ। लगभग 10 मिनट बाद एयरक्राफ्ट 10,000 फीट तक पहुंच चुका था। कैप्टन ने सीट बेल्ट साइन ऑन ही रहने दिया, क्योंकि टर्बुलेंस अभी खत्म नहीं हुई थी। एल्टीट्यूड
करीब 10,000 फीट क्लाइम रेट, अब थोड़ा कम 1,600 फीट प्रति मिनट एयर स्पीड, 290 नॉट किलोमीटर फ्यूल, करीब 8,050 किलो को पायलट ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, फ्यूल फ्लो एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा है कैप्टन, शायद वेट एयर और कंटिन्यूअस थ्रस्ट कंजम्पशन की वजह से। कैप्टन ने शांत रहते हुए जवाब दिया, नोटेड, मेंटेन क्लाइम, दिल्ली तक हमें बफर फ्यूल चाहिए। तभी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉल आया, Thunderstorm activity west of Delhi. Expect possible holding or diversion. ये सुनकर कॉकपिट का माहौल और भारी हो गया। दोनों पायलट्स जानते थे कि इसका मतलब है अगर दिल्ली में लैंडिंग पॉसिबल ना हो तो एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होगा और डिवर्जन करना पड़ेगा। विमान धीरे धीरे 15,000 फीट पर पहुंच गया। क्लाउड्स और बारिश ने विजुअल नेविगेशन मुश्किल बना दिया। ATC लगातार अपडेट भेज रहा था। Vistara 944. Delhi weather, heavy thunderstorm, visibility 500 meters, wind 30 knots, gusting 35. फर्स्ट ऑफिसर ने कैलकुलेशन किया। क्रू ने देखा कि फ्यूल तेजी से घट रहा है। हर मिनट निर्णय मायने रखता था। विमान विस्तारा 944 लगभग 4 बजे दिल्ली के करीब पहुंचा। घने बादल और तेज बारिश ने दृश्य पूरी तरह ढक रखा था। विजिबिलिटी बहुत कम थी और थंडरस्टॉर्म्स की चेतावनी ने कॉकपिट में टेंशन बढ़ा दी थी। कैप्टन और FO ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स और फ्यूल की स्थिति की जांच की। फ्यूल लगभग 7,780 किलो बचा था। कैप्टन इंटरनली सोच रहे थे कि अगर दिल्ली में लैंडिंग संभव न हुई तो इमरजेंसी फ्यूल लिमिट के करीब पहुंच सकते हैं। तभी ATC ने चेतावनी, Vistara 944. Join holding pattern immediately. विमान ने धीरे धीरे सर्कल में प्रवेश किया। फ्यूल तेजी से घट रहा था। 5,200, 4,900, 4,600 किलो। कप्तान ने को पायलट से कहा, होल्डिंग पैटर्न लंबा चला तो लखनऊ डाइवर्ट करना होगा। अहमदाबाद अब रेंज से बाहर, फ्यूल बचत पर ध्यान दो। फर्स्ट ऑफिसर ने सुझाव दिया। अगर हम अब निर्णय नहीं लेंगे फ्यूल लिमिट खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। कप्तान ने शांत रहकर कहा, हमारी प्राइमरी योजना लखनऊ है और जयपुर सेकेंडरी, अहमदाबाद सिर्फ ऑन पेपर। अगले अपडेट तक इंतजार। विमान ने पहला सर्कल पूरा किया। फ्यूल घटकर 4,300 किलो। ATC बार बार कह रहा था कि 5 मिनट में लैंडिंग क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन क्रू जान चुका था कि दिल्ली में और ज्यादा समय नहीं बचा। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, कैप्टन फ्यूल 4,300 है, अगर और सर्कल लगाएंगे तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर की ओर देखा और कहा, हम अगले अपडेट तक होल्डिंग में रहेंगे। दिल्ली के रनवे पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। टेकोनॉफ से दिल्ली तक का तनाव। विमान ने लगातार तीसरा सर्कल पूरा किया। फ्यूल घटकर 4,200 किलो। ATC लगातार अपडेट दे रहा था। Vistara 944. 40 miles touchdown. Confirm acceptable. कप्तान ने जल्दी से हिसाब लगाया। लैंडिंग में लगभग 3,500 किलो फ्यूल चाहिए। अगर गो अराउंड करना पड़ा तो लखनऊ डाइवर्ट के लिए 3,500 किलो फ्यूल चाहिए। वह जानते थे कि एक भी सेकंड की देरी जोखिम बढ़ा सकती है। पैसेंजर्स अनअवेयर थे, लेकिन क्रू हर सेकंड फ्यूल और रनवे विजिबिलिटी चेक कर रही थी। होल्डिंग पैटर्न खत्म होते ही विमान धीरे धीरे पूर्व की ओर मुड़ रहा था। कॉकपिट में अब थोड़ी शांति लौट आई थी, लेकिन टेंशन अभी भी बरकरार थी। फ्यूल गेजेस ने संकेत दिया कि टोटल फ्यूल अब 2,850 किलो बचा है और यह कैप्टन और FO दोनों की निगाहों में तुरंत आया। ATC ने कांटेक्ट किया और सुझाव दिया, Vistara 944. Considering the weather conditions at Delhi, Jaipur airport is available for diversion. Please confirm. कैप्टन ने काम लेकिन फर्म वॉइस में जवाब दिया, नेगेटिव, जयपुर नॉट रिक्वायर्ड। We will proceed with planned approach as weather improves. क्योंकि जयपुर दिल्ली के करीब था, लेकिन वहां भी मौसम ठीक नहीं था और शॉर्ट अप्रोच था। लखनऊ थोड़ी दूरी पर था, लेकिन अप्रोच ज्यादा सेफ था। रनवे लंबा था और सिवियर वेदर के बावजूद लैंडिंग कंट्रोल की जा सकती थी। इसलिए कैप्टन ने इंटरनली फैसला किया कि दिल्ली अटेम्प्ट रिस्की होगा और लखनऊ को प्राइमरी डाइवर्जन एयरपोर्ट चुना। लेकिन जैसे ही विमान दिल्ली से डायरेक्शन बदलकर लखनऊ की ओर बढ़ा, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर ने बाहर के मौसम की निगरानी शुरू की। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट लखनऊ के नजदीक पहुंचा, वहां का मौसम भी दिल्ली जैसा ही बिगड़ चुका था। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी। रनवे लाइट्स बेयरली दिख रहे थे। तेज बारिश और तूफानी बादलों के कारण लैंडिंग लगभग असंभव थी। कैप्टन ने तुरंत अपने इंटरनल फ्यूल कैलकुलेशंस की। ATC ने तुरंत संपर्क किया और कहा, Vistara 944. Lucknow runway unusable due to weather. Divert to Prayagraj immediately. प्लेन अब प्रयागराज इलाहाबाद की ओर बढ़ रहा था। फ्यूल अलार्म अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा था। सिर्फ 550 लीटर यानी लगभग 12 मिनट की उड़ान। कैबिन क्रू लगातार पैसेंजर्स को सीट बेल्ट्स बांधने और शांत रहने के लिए रिमाइंड कर रही थी।
एटीसी ने कॉकपिट में कॉल किया। विस्टारा 944 लखनऊ में विजिबिलिटी लगभग 1000 मीटर हो गई है। आप आसानी से लैंडिंग कर सकते हैं। कैप्टन ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है एटीसी, हम तुरंत लैंडिंग की तैयारी करते हैं। एयरक्राफ्ट ने ग्लाइड पाथ एडजस्ट किया। पायलट्स ने इंस्ट्रूमेंट्स और रनवे लाइट्स चेक किए। केबिन क्रू पैसेंजर्स को कैल्म कर रही थी, सीट बेल्ट टाइट। और फिर वही पल आया जब विमान ने सुरक्षित टचडाउन किया। टायर्स ने गीले रनवे को छूते ही वाटर स्प्रे उड़ाई। रिवर्स थ्रस्ट और ब्रेक्स ने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल तरीके से स्लो डाउन किया। बस कुछ ही मिनटों का ईंधन, तूफानी मौसम और समय की कड़ी दौड़, और विमान ने एक मुश्किल हाई स्ट्रेस फ्लाइट के बाद सुरक्षित लैंडिंग की। यही था वह मिरेकुलस पल जब एक पोटेंशियल डिजास्टर से मिरेकल लैंडिंग तक की यात्रा पूरी हुई।